नमस्कार दोस्तों। बहुत सारे मरीज मुझसे बोलते हैं कि उन्होंने किसी डॉक्टर को दिखाया है और डॉक्टर ने उन्हें सर्वाइकल की समस्या बताई है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको गर्दन में होने वाले दर्द के कारणों में से दो कारण, जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस कहते हैं, उनके बीच का अंतर साधारण और स्पष्ट भाषा में समझा रहा हूँ। तो आइए देखते हैं, दोनों कारणों के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे परिभाषा क्या है, इनकी डेफिनेशन क्या है। तो जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस स्थिति है, वह गर्दन की रीढ़ की हड्डी, जिसको सर्वाइकल स्पाइन कहते हैं, उसकी हड्डियां जोड़ डिस्क में उम्र या लगातार दबाव के कारण घिसने से होती है। जैसे कि घुटनों में ऑस्टियोआर्थराइटिस होती है, ऐसे गर्दन में भी ऑस्टियोआर्थराइटिस होती है, उसको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस बोलते हैं। जबकि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें इन्फ्लेमेशन होता है। वह इन्फ्लेमेशन किसी इन्फेक्शन के कारण हो सकता है या किसी गठिया वाय बीमारी के कारण भी हो सकता है। कारण जानते हैं दोनों के बीच के कारण क्या है। तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस का कारण होता है उम्र का बढ़ना, 40 साल के बाद गलत मुद्रा में सोना है, मोबाइल या कंप्यूटर का लंबे समय तक उपयोग करना, डिस्क का सूखना या फिर ऑस्टियोफाइट्स का बन जाना होता है। जबकि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में कारण होता है संक्रमण या फिर ऑटो इम्यून बीमारी, जैसे कि एनकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। तो ये क्लियर है कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस इन्फ्लेमेटरी बीमारी है, इन्फ्लेमेशन की वजह से होती है। जबकि स्पॉन्डिलोसिस एक एज रिलेटेड या फिर रॉन्ग हैबिट वाली बीमारी है। स्पॉन्डिलोसिस एक डीजनरेटिव बीमारी होती है, मतलब कि जॉइंट धीरे धीरे खराब होने लगते हैं, हड्डियों और डिस्क का धीरे धीरे उम्र बढ़ने के साथ खराब होना स्टार्ट हो जाता है। जबकि स्पॉन्डिलाइटिस एक इन्फ्लेमेटरी बीमारी है, मतलब हड्डियां के जोड़ों में, लिगामेंट्स में सूजन बन सकती है और कभी कभी मवाद भी बन सकता है, टीबी के केसेस में या फिर किसी और इन्फेक्शन में। एज ग्रुप देखते हैं किस उम्र में ये कॉमन होता है। तो स्पॉन्डिलोसिस ज़्यादातर 40 वर्ष से ऊपर के लोगों में देखा जाता है। मैंने पहले ही बताया, ये एज रिलेटेड बीमारी है या फिर रॉन्ग हैबिट वाली बीमारी है। जबकि स्पॉन्डिलाइटिस युवाओं में भी हो सकता है, अगर उनको कोई इन्फेक्शन हो गया है या फिर ऑटो इम्यून बीमारी हो गई है। सिम्टम्स के बारे में देखते हैं। तो जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है, उसमें गर्दन में दर्द, अकड़न, कंधे या हाथ में झंझनाहट या फिर कमजोरी महसूस होती है। दर्द आमतौर पर गतिविधि से बढ़ता है, कोई भी गतिविधि करने से बढ़ेगा और आराम देने से कम हो जाएगा। जबकि इस सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में दर्द लगातार बना रहता है, बहुत ज़्यादा होता है, आराम करने से भी कम नहीं होता, सुबह सुबह ज़्यादा होगा, बुखार, थकान, वजन घटना या फिर और कोई लक्षण भी साथ में हो सकते हैं। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस एक गर्दन की बीमारी है, इस ये पूरे शरीर पर प्रभाव नहीं डालती। शरीर के बाकी हिस्सों पर इसका कोई असर नहीं होता, यह केवल गर्दन की हड्डियों तक ही सीमित रहती है। कौन सी? स्पॉन्डिलोसिस। जबकि जो स्पॉन्डिलाइटिस होती है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, उसमें पूरे शरीर पर प्रभाव पड़ सकता है, जैसे पीठ में, कमर में, कूल्हे में या फिर अन्य कोई हड्डी या जोड़ों में दर्द या सूजन भी हो सकती है। इन्वेस्टिगेशन, जांचें क्या क्या कराना रहती है। तो स्पॉन्डिलोसिस में एक्सरे या एमआरआई में डिस्क का पतला होना, ऑस्टियोफाइट्स बनना, ऑस्टियोफाइट्स मतलब हड्डी के चारों तरफ उभार बनने लगते हैं और जोड़ों की घिसावट दिखती है। जबकि स्पॉन्डिलाइटिस में इन्फ्लेमेटरी मार्कर बढ़े हुए मिलेंगे, जैसे ईएसआर और सीआरपी, और एमआरआई या फिर सीटी स्कैन में इन्फेक्शन या फिर सूजन दिखाई दे जाएगी। ट्रीटमेंट, इलाज क्या करना रहता है। तो इलाज के लिए आपको किसी हड्डी एवं जोड़ रोग विशेषज्ञ या न्यूरोसर्जन विशेषज्ञ को दिखाने के बाद ही लेना रहता है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के इलाज में सामान्यतः फिजियोथेरेपी दी जाती है, दर्द की दवाइयाँ दी जाती है, मसल्स रिलैक्सेंट दिए जाते हैं और प्रॉपर पोस्चर और व्यायाम किया करवाया जाता है। जबकि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में जो संक्रमण होता है या फिर इन्फ्लेमेटरी ऑटो इम्यून बीमारी है, उसका इलाज किया जाता है। अगर संक्रमण टीबी के कारण होता है तो एंटी टीबी, एंटी ट्यूबरकुलर दवाइयाँ चलाई जाती हैं, या अगर ऑटो इम्यून के कारण हो रही है तो फिर एनसेड्स देना रहते हैं। DMARD मतलब डिसीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग चलाई जाती हैं। दोनों के इलाजों में ज़मीन आसमान का अंतर है, तो किसी न्यूरोसर्जन या फिर हड्डी रोग विशेषज्ञ को दिखाने के बाद ही इलाज रहना रहता है। सर्जरी की आवश्यकता,
स्पॉन्डिलोसिस में सर्जरी की ज़रूरत केवल तब होती है जब नस या जो नसें होती हैं, स्पाइनल कॉर्ड होता है ना, उस पर दबाव वाले सिम्टम्स आते हैं, जैसे झुनझुनी वगैरह आना। स्पॉन्डिलाइटिस में सर्जरी की ज़रूरत तब पड़ती है जब हड्डी गल जाए, एब्सिस बन जाए, मतलब ठंडा फोड़ा बन जाए, अस्थिरता हो जाए। तो दोस्तों, यह वीडियो मैंने गर्दन में होने वाले दर्द के 2 कारणों को सीधी एवं सरल भाषा में समझाने के लिए संक्षिप्त में बनाया है। किताबों में इसके बारे में बहुत लिखा है, स्पेशलिस्ट अच्छे से जानते हैं इस बीमारी के बारे में। तो मैं आशा करता हूं कि आप बिना किसी हड्डी एवं जोड़ रोग विशेषज्ञ या फिर न्यूरोसर्जन की सलाह के ऐसी खतरनाक बीमारियों का इलाज नहीं करेंगे, लोकल से नहीं करवाएंगे। गर्दन से ही हमारे पूरे शरीर की नसें जाती हैं, तो गर्दन में अगर छोटी सी भी समस्या आ जाती है तो फिर पूरा का पूरे शरीर खराब होने की संभावना बन जाती है। तो गर्दन में अगर पीछे की तरफ रीढ़ की हड्डी की तरफ कोई भी समस्या आ रही है तो आप प्रॉपर डॉक्टर से उनका इलाज करवाइए। अगर इससे संबंधित आपको और भी जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं। मैं पूरी संभव कोशिश करूँगा कि मैं उसका आंसर आपको दे सकूँ। मिलता हूँ अगली वीडियो में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय।